मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, परसों हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें। गिनती की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शौहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो और ना वो ऐन फेल में वक्त पकड़ी गई हो, और उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर जौ का आटा लाए, पर उस पर ना तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये नजर की कुर्बानी गैरत की है, यानी ये यादगार की नजर की कुर्बानी है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे, और काहिन मिट्टी के एक बासन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोबत नहीं की है और तू अपने शौहर की होती हुई नापाक की तरफ नहीं माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शौहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ा कर और तेरे पेट को फैलाकर लानत और फटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फैलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मज़बा के पास लाए। फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मज़बा पर जलाए, बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए, और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शौहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बेइल्जाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, खा औरत अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के हजूर खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए, तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सर लगेगा।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 5वें बाब की 11वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और गौर करें तो आज का टॉपिक जो है ये बड़ा ही हमें डिफरेंट टॉपिक नजर आता है। इससे पहले हमने जो कुछ खुदावंद के कलाम में सीखा है ये एक स्पेसिफिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि खास मर्दों से बात करता है और ये उन मर्दों के लिए है जो अपनी बीवी को या तो जिनाकारी में जो है पकड़ लेते हैं या उनकी बीवियां जो है दूसरे मर्दों के साथ, गैर मर्दों के साथ अपने आप को नापाक कर लेती हैं, या फिर उनकी बीवियां पाक होती हैं लेकिन ऐसे ही मर्दों को जो है वो अपनी बीवियों पर शक हो जाता है, वो गैरत खाने लगते हैं, उनको लगता है कि शायद हमारी बीवी का जो है किसी और के साथ भी वैसा ही रिलेशन है जैसा मेरे साथ है। तो यहाँ पर खुदा ने ऐसे मर्दों के लिए जो है वो कंडीशन रखी थी। जब हम गौर करें तो इस टॉपिक पर जो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा है, आगे चलकर जो है कुर्बानी की बात की गई है और एक हम देखते हैं कि खुदा ने एक रस्म ठहराई थी, मुकर्रर की थी कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर शक करता है उसकी बीवी पाक है या नापाक है, दोनों सूरतों में खुदा ने यहाँ एक मर्द के लिए कंडीशन ठहराई थी। खुदा ने ये नहीं कहा था कि अगर किसी मर्द का शक गलत है तो वो अपनी बीवी की जो है वो सफाई हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से खुदा ने, क्योंकि खुदा जितनी बात करता है रास्ती के साथ करता है, इंसाफ के साथ करता है। बाज़ोकात अगर कोई शख्स किसी के ऊपर शक करता है तो लोग समझते हैं कि सफाई देने वाला जो है वो कसूरवार होता है, और जो कोई सफाई नहीं देना पसंद करता अपने शक को देखकर जो है भड़क जाता है तो वो शख्स जो है शायद बेकसूर होता है। लेकिन याद रखें यहाँ पर शौहर और बीवी का रिश्ता जो है खुदा ने बनाया है और ये खुदा की हजूरी में, खुदा की नज़र में नहायत ही कीमती और पाक रिश्ता है। कभी भी जो है हम किसी शादीशुदा जोड़े को नापाक नहीं कह सकते अनलेस के एक वक्त में एक मर्द ने एक से ज्यादा बीवियां रखी हों, तो उसको जरूर हम नापाक कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो एक ही औरत को रखने की यानी कि एक ही शादी की इजाजत देता है, एक ही बीवी को रखने की इजाजत देता है। तो एक से ज्यादा बीवी रखने वाले को तो हम जरूर कह सकते हैं कि गुनाह कर रहा है या जिना कर रहा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो एक ही निकाह की इजाजत देती है। एक से ज्यादा निकाह हमारे कलाम में जो है उनकी इजाजत नहीं दी गई और ना ही कहीं से खुदा का हुक्म जारी हुआ है। हम देखते हैं कि शरीयत के दौर में ऐसे लोग थे जिनके पास बीवियां भी बहुत थी, हूरें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत सारी बीवियों को रखने का हुक्म जो है वो खुदा की तरफ से जारी नहीं हुआ था। खुदा की तरफ से एक ही बीवी का हुक्म था। बाकी अगर किसी ने अपनी मर्जी से बीवियां रखी हैं तो वो इंसान की अपनी मर्जी है, उसमें खुदा का अहद, खुदा का वादा या खुदा का हुक्म जो है वो शामिल नहीं। हूरों की रस्म के बारे में अगर देखें तो हूरों की रस्म जो है वो भी दुनियादारों ने ही शुरू की थी। खुदा की तरफ से हूरों को रखने का और हूरों से बच्चे पैदा करने का ये हुक्म खुदा की तरफ से नाजिल नहीं हुआ था, क्योंकि आगे चलकर हम बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में भी सीखेंगे। हम देखेंगे कि सैमुएल बादशाह जो था उसकी आगे जिंदगी कैसी थी, दाऊद बादशाह की जिंदगी कैसे थी। तो कल को कोई खुदावंद के कलाम पर यह पॉइंट आउट ना करे कि दाऊद के पास भी ऐसे था, सुलेमान के पास भी ऐसे था, तो याद रखें सुलेमान के पास जितनी भी बीवियां थी खुदा ने उसका हुक्म उसे नहीं दिया था, उसने रखी जरूर थी। जो भी था उसके बारे में हम आगे चलकर जब हवाला आएगा तो बहुत ज्यादा मजीद तफसील के साथ सीखेंगे। अलबत्ता खुदा की तरफ से एक मर्द के लिए एक ही औरत बनाई गई और एक मर्द के लिए एक ही निकाह जायज किया गया, एक औरत के लिए एक ही निकाह जायज किया गया। और खुदावंद का कलाम जो है वो हरगिज ना मर्द को ना औरत को इजाजत देता है कि वो अपने पार्टनर को चीट करें और एक दूसरे के साथ होते हुए, एक दूसरे के साथ अपने शादी के रिश्ते में बंधे होते हुए जो है वो दूसरों के साथ जिनाकारी करें या दूसरों के साथ दूसरा रिलेशन रखें। और इसीलिए खुदावंद के कलाम में इस कंडीशन को जो है वो ऐड भी किया गया है और इस रस्म को भी जो है वो लाजिम ठहराया गया है कि अगर कोई शौहर जो है उसकी बीवी नापाक हो जाती है, याद रखे अगर कोई औरत या मर्द भी कह ले, अगर कोई औरत अपने शौहर के होते हुए, अपने शौहर के साथ निकाह में होते हुए किसी के साथ और के साथ रिलेशन रखती है तो बाइबल मुकद्दस में उस रिश्ते को जो है नापाक रिश्ता कहा गया है, नाजायज रिश्ता कहा गया है और उसको जिना कहा गया है। और फिर बाइबल मुकद्दस तालीम ये देती है कि जिनाकार जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल हरगिज नहीं होंगे, यानी कि वो लोग जो अपनी बीवियों को या वो बीवियां जो अपने शौहरों को चीट करते हैं, फिर भले वो खुदा के साथ चलने वाले हैं, फिर भले वो खुदा का कलाम सुनाने वाले, बाइबल मुकद्दस के
थियोलॉजियन क्यों ना हो गए हो, स्कॉलर क्यों ना हो गए हो, डॉक्टर्स क्यों ना हो, वर्शिपर क्यों ना हो, अगर कोई औरत अपने शौहर को चीट करती है तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगी। और अगर कोई मर्द अपनी बीवी को चीट करके जिनाकारी करता है तो बाइबल मुकद्दस उसके लिए भी एक ही बात करती है कि ऐसे लोग आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। नो मैटर के उन्होंने कितना कलाम सुनाया है खूबसूरत, नो मैटर के कितने लोगों को उन्होंने बपतिस्मे दिए हैं, कितनी बड़ी कलीसिया, कितने बड़े चर्च खड़े कर लिए हैं, अगर किसी ने जिनाकारी अपनी जिंदगी में रखी हुई है तो वो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगा। और याद रखें, आसमान की बादशाही का आना और उसके बाद नया आसमान, नई जमीन और नए यरूशलेम का आना, कोई भी जो है जो बुरे काम करता है, चीट करता है, वो कोई भी इन चीजों में जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा। सो आज के दौर के लिए, मेरे और आपके लिए तो खुदावंद का कलाम जो है वो साफ कहता है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ पर इन लोगों के लिए जब तक मसीह यीशु का कफारा अदा नहीं हुआ था, यहाँ पर इनके लिए जो है एक रस्म को मुकर्रर किया गया था और खुदा ने पूरा मौका दिया था, पूरी आज़ादी दी थी कि अगर शौहर अपनी बीवी पर शक करता है तो बीवी उसको सफाई देगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कमरे में शौहर और बीवी आपस में ही लड़ते रहेंगे, बल्कि यहाँ पर खुदा ने जो है वो काहिन को इन्वॉल्व किया था। जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे। अब यहाँ पर जब काहिन के पास हाजिरी की बात आती है, बीवी का केस है जिनाकारी का, और शख्स के लिए लिखा गया है कि काहिन जो कि मर्द है काहिन, औरत काहिन नहीं हुआ करती थी। आज तो औरतों को भी पास्टर मखसूस किया जाता है, औरतें भी पास्टर की खिदमत जो है वो सर अंजाम दिया करती हैं। लेकिन जब शरीयत के दौर की हम बात करते हैं, वहां पर खुदा ने जब कहानत का हुक्म दिया था तो कहानत की जिम्मेदारी जो है खुदा की तरफ से जो दी गई थी वो सिर्फ मर्द को दी गई थी, औरत को कहानत की खिदमत खुदा की तरफ से नहीं दी गई थी। तो आगे चलकर हम देखते ये हैं कि काहिन इस कदर पाक शख्स होता था उस दौर का कि वो गुनाह नहीं करता था, और खुदा ने काहिन को जो है गुनाह करने की इजाजत नहीं दी थी, जिना की इजाजत नहीं दी थी। और अगर हम देखें कि माशरे में सबसे ज्यादा काबिले एतबार जो शख्स हुआ करता था वो सिर्फ काहिन यानी कि पास्टर हुआ करता था, पास्टर के अलावा और कोई नहीं। और पास्टर ही के लिए खुदा ने लाजिम ठहराया था कि अगर किसी को अपनी बीवी पर शक हो जाता है तो वो अपनी बीवी को ना तो माशरे में बाहर ले जाएगा और उसको मारे पीटेगा, जख्मी करेगा, ना अपने घर वालों के साथ सामने अपनी बीवी को बेइज्जत करेगा, बल्कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़े सब्र के साथ वो अपनी बीवी को काहिन के पास लेकर जाएगा। और इसके बाद जो है लिखा यह था, काहिन भी जो है वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा आदमी को कि अपनी बीवी को यहाँ छोड़ और जा, मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ और थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि क्या बात हुई है। लिखा है 16वीं आयत में, तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हुजूर खड़ी करे। तो खुदा ने कहा था कि जितने फैसले हैं उनको डील तो हारून काहिन किया करेगा, लेकिन जो कुछ होगा खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा। खुदा की मर्जी के बगैर कोई भी काम ना तो हैकल के अंदर, ना खैमा के अंदर, ना खैमा से बाहर, और ना खुदा की कौम बनी इस्राइल के अंदर खुदा की मर्जी के बगैर किसी काम की भी खुदा ने इजाजत नहीं दी थी। काश के आज मेरे और आपके, हमारे लोगों को भी समझ आ जाए, हमारे माशरे को भी समझ आ जाए कि खुदा की मर्जी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। आज हमारे लोग अपनी इज्जतों की खातिर जो है वो पैसा भी लगा देते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी गैरत को छुपाने के लिए। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता था कि सारे मामलात में जो है मेरी मर्जी को लेकर आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए, फिर पता चलेगा कि खुदा के लोग कौन हैं और दुनियादार लोग कौन हैं। तो मैं और आप जब आज हम बेदीनी के दौर में दावा करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, तो याद रखें मुझे और आपको, हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ करना है खुदा की मर्जी से करना है। हमारे फैसले जो हैं वो खुदा की मर्जी से होने चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। तो यहाँ पर ऐसी औरत जो अपने शौहर को धोखा देती है, जिनाकारी किसी दूसरे मर्द के साथ करके अपने आप को नापाक कर लेती है, खुदा ने ठहराया था कि ऐसी औरत को काहिन के सामने लाया जाए और फिर वो काहिन खुदा की हुजूरी में उस औरत को लाकर खड़ा करेगा। और फिर वो रस्म जो खुदा ने बताई, जिसका ऐलान किया, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आगे 17वीं आयत से लेकर तकरीबन 28वीं आयत तक जो है 27वीं आयत तक उस पूरी रस्म के बारे में बात की गई है। हम एक एक आयत को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब उस रस्म का जो है वो अदा किया जाना मुमकिन भी नहीं, अब की भी नहीं जाती। ये रस्म जो थी ये उस दौर के लोगों के लिए थी जब तक मेरे और आपके
हमारे मसीह यसू खुदावन ने जो है सलीब पर कफारा पेश नहीं किया था, ये उससे पहले की रस्म है। आज मैं और आप अगर हम किसी को गुनाह में पकड़ते हैं, अगर हमारे पार्टनर गुनाह करते हैं, हम भी अपने चर्च पास्टर से जिक्र कर सकते हैं बड़ी पेचीदगी में, लेकिन याद रखें, होशियार रहा करें, खबरदार रहा करें। आजकल बहुत कम खादिम है जो संजीदा और अच्छे खादिम हैं, बहुत ज्यादा जो ऐसे फड़ो तड़ी के पास्टर बने हैं, वो भी आजकल आपके घरों की इज्जत की पेचीदा बातों को जो है वो नहीं छुपा पाते। सो कभी भी अपने घर के मामलात हैं, जाती मामलात हैं, बड़े सोच समझकर, बड़े ख्याल से, बड़ी तवज्जो से दूसरों के साथ शेयर किया करें। खादमों के साथ भी बड़े सोच समझ के शेयर किया करें, क्योंकि खालिस जो खादिम है वो हैं, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा ऐसे भी खादिम हैं जो खालिस नहीं है। और जो खालिस नहीं, जिसकी अपनी जिंदगी खुदा के साथ खालिस नहीं है, याद रखें, वो आपके घर की पेचीदा बातों को सुनकर आपको दूसरे घरों में जो है वो बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से भी बचकर रहा करें। लेकिन अलबत्ता जो खालिस लोग हैं, जिनकी जिंदगियों में हम वाकई खुदा को काम करता हुआ देखते हैं, जिनको हम खुदा की वफादारी में रहता हुआ देखते हैं, उनके साथ हम जरूर आज भी अपने घरों के ऐसे मामलात को डिस्कस कर सकते हैं। और खादिम एक ऐसा शख्स होता है जो खुदा के बहुत ज्यादा करीब होता है, खुदा के कलाम को आम इंसानों से ज्यादा जानता है, उसकी दुआया जिंदगी आम इंसानों से ज्यादा खुदा के साथ जो है वो मजबूत होती है। और इसलिए जो रहनुमाई हमारी ऐसे मामलात में एक पास्टर कर सकता है, एक खादिम कर सकता है, खुदा के साथ चलने वाला शख्स कर सकता है, खुदा के साथ गहरी रफाकत में रहने वाला शख्स जो हमारी रहनुमाई कर सकता है, वैसी रहनुमाई आम लोग भी नहीं कर सकते, और ना हमारे माशरे की दूसरी अदालत, कानून, डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट, कोई भी हमारी वैसी काउंसलिंग, वैसी रहनुमाई नहीं कर सकता। सो खादमों से आज भी हम ऐसे मामलात डिस्कस कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि खादिम जो है वो किस कैटेगरी का है। क्या खादिम खुद खुदा का वफादार है या नहीं? अगर वो खुदा का वफादार है तो वो आपके राज को राज रखेगा, और अगर कोई खुद खुदा का वफादार नहीं तो वो आपके राज को कभी भी राज नहीं रखेगा, बल्कि आपको दूसरों में जो है वो बदनाम कर डालेगा। तो खुदा का कलाम खैर बड़ी रास्ती से सारी बातें करता और सिखाता है, और खुदा यहाँ पर एक रस्म को जो है वो ठहरा देता है, जिस रस्म को हमने बहुत सारी आयतों में पढ़ा। और मैं फिर कह देती हूँ, हम इन आयतों को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन खुदा इस रस्म को जब ठहराता, मुकर्रर करता है, तो एट दी एंड हम देखते ये हैं कि इस रस्म को ठहराने का खास मकसद ये था कि अगर औरत ने गुनाह किया है तो उसका गुनाह साबित हो जाएगा, फिजिकली नजर आएगा उसका गुनाह, जाहिरी तौर पर दूसरे देख सकेंगे, दुनिया देख सकेंगे कि इस औरत ने जो है वो वाकई गुनाह किया है। लेकिन अगर वो औरत नापाक नहीं हुई, उसके शौहर को वैसे ही उस पर शक हो गया है कि शायद मेरी बीवी का गलत रिलेशन है किसी के साथ, तो खुदा कहता है कि वो भी साबित हो जाएगा। एक कंडीशन खुदा ने और भी दी थी कि पहले जो है औरत से पूछा जाए, काहिन औरत से पूछे कि क्या वाकई तूने अपने आप को नापाक किया है किसी के साथ या नहीं। तो यहाँ पर अगर औरत अपनी गलती को तस्लीम कर लेती है, मान लेती है, तो यहाँ पर आप देखें कि इस चीटिंग के बाद अगर औरत तस्लीम कर लेती है कि वाकई मैंने अपने शौहर को धोखा दिया है, मैंने किसी दूसरे शख्स के साथ जिनाकारी की है, तो ऐसी औरत के लिए जो है लिखा है कि वो तलाक हो जाएगी उसकी, वो दोबारा अपने शौहर के साथ रहने नहीं पाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर के खिलाफ जो है वो गुनाह किया है। तो जब भी कोई औरत किसी दूसरे मर्द के साथ जिना करती है तो वो अपने शौहर के खिलाफ गुनाह करती है, और अगर कोई मर्द किसी दूसरी औरत के साथ जिना करता है तो फिर वो अपनी औरत यानी कि अपनी बीवी के खिलाफ गुनाह करता है। और इन दोनों कंडीशंस में मर्द हो या औरत हो, अपने पार्टनर के खिलाफ तो गुनाह करता ही करता है, अपने खालिक के खिलाफ भी गुनाह करता है, क्योंकि मेरे और आपके हमारे खालिक ने इस बात को मुकर्रर कर दिया हुआ है, ठहरा दिया हुआ है कि कोई भी किसी के साथ जो है वो जिना ना करे। और यस्सु ने कहा कि अगर किसी ने किसी बुरी नजर से किसी औरत को देख भी लिया तो वो अपने जी में उसके साथ जिना कर चुका। तो शौहर हो या बीवी हो, इजाजत नहीं कि वो मोहब्बत भरी निगाहों से अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे पार्टनर को देखे। बातचीत करना, जिस्म को हाथ लगाना, जिनाकारी करना, ये बहुत दूर की बात है। खुदा का कलाम यस्सु मसीह जो है, मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है, किसी को बुरी निगाह से देखने की भी इजाजत नहीं देता। सो मैं और आप, हम जब बेदीनी के दौर में रहते हैं, ये बेदीनी का दौर है,
اور بڑا ایڈوانس دور ہے۔ پاکستان کی بات کریں، امریکہ، کینیڈا، UK کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، باقی مزید دوسرے کنٹریز کی بات کر لیں، یاد رکھیں ہر جگہ اب جو دور جا رہا ہے یہ بڑا ماڈرن دور ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، تو یاد رکھیں یا کوئی بھی کسی کو دوست کہہ دینے سے جو ہے زناکار نہیں ہو جاتا، کوئی کسی کو دوست بنا لینے سے زناکار نہیں ہو جاتا، لیکن اگر کوئی ایسی نظر جس نظر سے اپنے پارٹنر کو دیکھتا ہے، یا ایسی خواہش، ایسا خیال جو انسان اپنے پارٹنر کے ساتھ رکھتا ہے، وہی خیال اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی رکھنے لگے تو یہاں پر وہ انسان جو ہے اپنے پارٹنر کو چیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ شوہر ہو یا بیوی ہو، وہ ضرور اپنے پارٹنر کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ ہی جاتے ہیں، پہچان ہی جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کسی کو اپنی بیوی پر شک ہو جائے یا کسی بیوی کو اپنے شوہر پر شک ہو جائے، تو میں اور آپ آج کے کلام سے سیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں مار پیٹ نہیں شروع کر دینی، ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا، بلکہ سب سے پہلے جو ہے ہم بڑا آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آپس کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں کلیئر کر لیے جائیں۔ اور ضرور اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے ایسا سوال پوچھتی ہے تو شوہر کو جواب دینا چاہیے، صفائی دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسا سوال پوچھتا ہے تو بیوی کو بھی جو ہے وہ اپنا صفائی پیش کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایسے قسم کے خیالات شیئر کرتے ہیں یا غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں، تو اپنی صفائی پیش کرنا اپنے رشتے کو بچانے کے لیے گناہ نہیں ہوتا۔ اپنے ثبوت پیش کرنا اپنے رشتے کو، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، یاد رکھیں یہ گناہ نہیں، اچھی بات ہے۔ انسان صفائی پیش کر کے اپنے گھر کو بچا لے، اپنے رشتے کو بچا لے، بجائے اس کے کہ انسان اکڑ کر جو ہے اپنے رشتے کو خراب کر لے، اپنے گھر کو توڑ لے یا برباد کر لے۔ خداوند کا کلام پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو، جیسے ہم خدا کے نام کی عزت کرتے ہیں، یاد رکھیں انسان کے لیے سب سے پہلے خدا کی عزت ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے گھر کی، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے اپنے ریلیشن کی عزت ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کی وفاداری میں نہیں رہتی، تو وہ خدا کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا اور اپنی بیوی کا وفادار نہیں رہتا، تو پھر وہ خدا کا وفادار بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح سے ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی وفاداری کرتے ہیں، اسی طرح اپنے میرج لائف میں جو ہے ہمیں اپنے پارٹنر کی ماننی ہے اور پارٹنر کی وفاداری کرنا ہے۔ کیونکہ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی بات کریں یا کلام کے لحاظ سے بھی بات کریں، تو کلام بھی کہتا ہے کہ مسیح یسوع کا جیسا سٹیٹس ہے عورت کی زندگی میں، اس کے شوہر کا سیم وہی سٹیٹس ہے۔ اور دنیا کی اگر بات کریں تو دنیا بھی کہتی ہے کہ مرد جو ہے اپنی عورت کے لیے دنیا دار ہوتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے خدا ہی ہوتا ہے۔ تو مرد عورت کے لیے اگر خدا کی جگہ ہے تو ضرور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ خدا بن کر دکھائے بھی، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بالکل ویسے ہی عزت کرے جیسے وہ خدا کی کرتی ہے، اپنے شوہر سے ویسے ہی ڈر کر رہے جیسے وہ خدا سے ڈرتی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر مرد اور عورت واقعی ہی اس خوبصورت ریلیشن کی خوبصورتیوں کو جان لیں، ان کو جی کر دیکھ لیں، تو وہ کبھی بھی اپنے پارٹنر سے جو ہے وہ چیٹنگ نہیں کریں گے، کوئی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اور اگر کوئی دھوکہ دے تو یاد رکھیں ایسا دھوکہ جو ہے اپنے پارٹنر کا گناہ بھی ہے اور خدا کا گناہ بھی ہے۔ ایسا گناہ اگر آپ میں سے کسی کی زندگی میں ہے تو اس کو ضرور اپنی زندگی سے نکال کر دور پھینک دیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کسی اور کی زندگی میں ایسا گناہ ہے، اس کو بھی خداوند کے کلام سے ضرور گائیڈ کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، پھر وہ جتنی مرضی دعائیں کر لیں یا دوسروں سے کرا لیں۔ آخر میں جب ہم آتے ہیں تو آخری 29ویں آیت میں لکھا ہے غیرت کے بارے میں یہی شرح ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت آ جائے، یعنی کہ عورت اگر واقعی ناپاک ہو جائے یا مرد کو جو ہے وہ شک ہو جائے اپنی بیوی میں، دونوں کنڈیشنز میں ایک ہی اصول ہے، عورت اپنی صفائی پیش کرے گی اور کاہن جو ہے قانونی طور پر کارروائی کرے گا، اور لازم سی بات ہے جو سچ ہے قانونی کارروائی کے بعد جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور سارا پروسیجر جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق اور خدا کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ 30ویں آیت میں اور 31ویں آیت آج کی آخری دو آیتیں ہیں، میں ان کو اکٹھے پڑھ کے پھر ہم بند کرتے ہیں۔ لکھا ہے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خدا کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے، تب مرد سے
तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सर लगेगा। यानी कि अगर मर्द जो है आपस में अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है और अपनी बीवी को खुदा के सामने और काहिन के सामने हाजिर नहीं करता, तो उस सूरत में जो है बीवी बेकसूर होती है, मर्द ऐसे ही उस पर जुल्म करता रहता है इल्जाम लगा लगा कर, तो इसका गुनाह तो जो है वो मर्द के सर जरूर लगेगा। लेकिन अगर मर्द को अपनी बीवी पर शक भी हो गया है या उसकी बीवी बेगुनाह भी है और मर्द अपनी बीवी को कानूनी कार्रवाई के अंदर ले आता है अपने शक को दूर करने के लिए, तो इन दोनों सूरतों में मर्द जो है वो अपना बेगुनाह रहेगा, बेकसूर रहेगा। सो बजाय इसके कि आपस में लड़ते रहना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहना, जरूर है कि अगर किसी को शक हो जाता है एक दूसरे की सफाई भी पेश की जाए, एक दूसरे की सुनी भी जाए, और अगर आपस में मामला नहीं सुलझाया जाता तो जरूर अपने काहिन के साथ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के तहत जरूर इसको सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि इंसान बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह के एक दूसरे को मार पीट कर खुदा का गुनाह करता रहे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यसुम सी नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तो सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, सारी मिनिस्ट्री को खुदावंद तो ब्लेस कर, रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल कर, और खुदावंद तमाम सुनने वाले लोगों को, खुदावंद तमाम दरखास्तें भेजने वाले लोगों को, खुदावंद तू अपने लोगों को अपनी पनाह में ले, अपने हाथ में ले खुदावंद, अपने साया में रख खुदावंद। तेरे लोग तेरे होते हुए क्यों बीमारियों का शिकार हों, तेरे लोग तेरे होते हुए खुदावंद क्यों परेशानियों का, लाचारियों का, बेरोजगारियों का शिकार हों। खुदावंद तू अपने लोगों पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, तू अपने आसमान को खोल, शिफाओं को नाजिल कर, बरकतों को नाजिल कर खुदावंद, माली अखराजात यीशु मसीह नासरी के नाम में तू अपने लोगों के बहाल कर दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद बहाल हों, आज़ाद हों, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके खुदावंद। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। सो आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।